किसी पे फ़ोन नहीं, किसी पे लैपटॉप नहीं, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चों को। मैं माही शर्मा, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेस पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ किठौर विधानसभा में। आईपा यानी कि विकास की बातें करना, आईपा यानी कि ज़मीनी मुद्दों को ऊपर उठाना। आज मैं हूं, आपको मिलवाती हूं मिथिलेश जाटव, जो कि महिला प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दलित सेना की अध्यक्ष हैं। बात करते हैं महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दों को। योगी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा उठाया, कितनी सहमत है इस बात से? मैं मिथिलेश जाटव। योगी सरकार में कोई बेटी कोई औरत सुरक्षित नहीं है। अब दूर नहीं जाओ, हाथरस वाले कांड को ही ले लो, वो भी तो किसी की बेटी थी, उसे घर वालों को दिखाया तक भी नहीं। क्या हुआ उसके साथ? दिल्ली की एक अभी कहानी आई है, छोटी सी बेटी है जिसके साथ ये बलात्कार का केस वो हुआ है। तो बताओ कहाँ सुरक्षित है महिला? योगी सरकार में कहाँ है? और दलित समाज की तो बिल्कुल भी नहीं है, दलितों की तो कोई वही नहीं है, कोई नहीं है सुरक्षित। योगी सरकार में तो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है कह भी नहीं सकते। जो बोलते थे योगी जी के औरतों के लिए सम्मान दिया जाएगा और सब चीज़ दी जाएगी, कुछ नहीं दे रहे। बस ये है कि अपना आपा बचाना भारी पड़ रहा है, घर से निकलना दुश्वार है। दलित समाज की महिलाओं को तो कुछ ज़्यादा ही। कानून व्यवस्था ऐसी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर भाजपा वालों की कोई सुरक्षा हो तो हो, हमारे दलित समाज की तो कुछ नहीं, कोई सुनता भी नहीं। किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा हो जा, कोई बदतमीजी हो जा, अगर कहीं जान लगे तो कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है हमारी। तो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। कुछ भी विकास नहीं हो रहा। हमारे गांव में ही देख लो, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। हमने अपने गांव में एक ईंट नहीं लगती देखी इन 4 सालों में। बात रही गैस कनेक्शन दे रहे, वो भी मुंह देख देख के काम हो रहे हैं, भाजपा वालों के ही काम हो रहे हैं, बाकी और किसी के नहीं हो रहे। दलित समाज के तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे। आने वाले टाइम में जनता जनार्दन किसी की भी सरकार है, क्या अपेक्षा है, क्या चाहती है कि सरकार और क्या बदलाव करे? बदलाव क्या करे? अब महिलाओं का कहना यही है कि बस अखिलेश भैया से ही सबने उम्मीद रख रखी है कि अगर अखिलेश की सरकार आती है तो हमें पेंशन भी मिलेगी, हमें सुरक्षा भी मिलेगी। जो बहन बेटी पढ़ने जाती हैं, अब पढ़ाई ऑनलाइन कर दी, किसको टैबलेट फ़ोन दिए हैं, किसको लैपटॉप दिए हैं। अखिलेश भैया के राज में लैपटॉप भी मिले थे, बच्चों के वजीफे भी मिलते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल बंद कर रखे हैं। अब घर बैठे क्या करेंगे? किसी पे फ़ोन नहीं, किसी पे लैपटॉप नहीं, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चों को, कहाँ से उनकी फ़ीस जमा करेगा? काम बिल्कुल नहीं। मज़दूर आदमी बस टाइम पे खाना मिल रहा है, वही बहुत कुछ है, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस ने भी नारा एक दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस बात से कितना सहमत है आप? लड़की कहाँ है? वो तो औरत है, 2 बच्चों की माँ है, वो लड़की हैं। अब इलेक्शन आए तो अब लड़ सकती हैं। अब से पहले कहाँ थी कांग्रेस? अब से पहले तो हमने नाम निशान भी नहीं सुना था कांग्रेस का, है? जब इलेक्शन आते हैं, जब सब लड़ सकते हैं। अखिलेश भैया ने तो पहले भी कुछ करके दिखाया था और वो अब भी करने का वादा कर रहे हैं। हमें तो उन्हीं से उम्मीद है, हम तो उन्हीं की सरकार लाना चाहते हैं। अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि सपने में राम आए थे, क्या जी अच्छी बात है, वो कृष्ण जी के वंशज हैं, हो सकता है राम आए हों उनके सपने में, अच्छी बात है। और सच्चे लोगों के सपने में आते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है, भगवान हमारे सपने में भी आ जाते हैं। तो वो सही कह रहे हैं, राम आए होंगे उनके सपने में। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है कि योगी की सरकार है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जातिवाद भी वोट मांगे जा रहे हैं? जी, जातिवाद बहुत ज़्यादा है योगी जी की सरकार में। ठाकुर हुए, ठाकुरों की ही चल रही है उसमें तो बस। बाकी दलित समाज का तो नाम ही नाम है, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे योगी जी, कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। अब उस दिन संक्रांत वाले दिन दिखा दिया, खिचड़ी खा के दलित समाज के घर पे खिचड़ी खा रहे हैं। ऐसे क्या होता है? खिचड़ी खाने से इलेक्शन आ रहे हैं, खिचड़ी खा लो। इन 4 सालों में क्या करके दिखाया? दलितों के लिए कुछ अलग से करा था? है? इससे पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय का बताइए मेरे को। उस समय चीज़ें सही थी, खुश थी जनता जनार्दन? देखो, उस समाजवादी पार्टी में जात पात का कोई मुद्दा नहीं था, सबको एक ही समान देखा जाता था। जो भी सुविधा सरकार से मिलती थी सबको एक समान, बाकी उसमें जातवाद का कोई मुद्दा नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। समाजवादी पार्टी का अभी एक नारा है 300% यूनिट फ्री बिजली का, उसके बारे में बताइए।
हाँ, अखिलेश भैया वादा कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। महिलाओं की जो महिलाएं हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी जो पहले मिलती थी। कोई महिला ऐसी है बेचारी काम करने की स्थिति में नहीं है तो अपना थोड़ा बहुत खर्चा वो चला सकती है, उस पेंशन से अपना गुजारा कर सकती है। विपक्ष ने अभी बोला था कि आप लैपटॉप साइकिल बांटा गया, चुनावी जुमले हैं, क्या ये बात सही है? देखो, ये बात कुछ हद तक सही भी है लेकिन विश्वास तो करना पड़ता है। मतलब आप समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा तो चुनाव के जुमलों के लिए? वो हकीकत थी। समाजवादी पार्टी के लैपटॉप बटे थे, अखिलेश भैया ने लैपटॉप बांटे थे। वोट के लिए? नहीं, वोट तो अब आ गई, अब से पहले बांटे थे जब तो वो हारे थे, लेकिन उन्होंने तब भी बांटे थे। आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार यहाँ पर आती है तो क्या क्या बदलाव आप करेंगे? बस क्या क्या बदलाव, बिजली फिर 300 यूनिट फ्री हो जाएंगी, महिलाओं के लिए पेंशन हो जाएगी, बच्चों के वजीफे आएंगे स्कूलों में, और जो भी बहन बेटी पढ़ने जाती हैं उन्हें मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे आने वाले समय। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताइए, योगी की सरकार थी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि देखो, जब वो कोरोना चला था तो ना तो अस्पतालों में भर्ती करा जा रहा था, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, पैसे वाले तो 1-2 लाख रुपए में खरीद रहे थे और ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन गरीब आदमी मर रहे थे, उन्हें तो जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिली, उनकी लाश तो पानी में ही बही गई है। लॉकडाउन के टाइम में योगी सरकार ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं हुई थी, जनता जनार्दन सब खुश थी। उसके बारे में वैक्सीन को लेकर भी विपक्ष ने बहुत बार हमला बोला है, उसके बारे में बताइए। अब से पहले भी सरकार रही थी, वैक्सीन तो अब से पहले भी लगती थी। जब बीमारी आती है तो कोई ना कोई इलाज तो निकलता ही है उसका, कोई बीमारी सदा थोड़ी ना रहती है, जब बीमारी आएगी तो उसका इलाज भी आएगा। अब इन्होंने क्या ये नया काम कर दिया भाजपा वालों ने? हैं, कोरोना आया है, वैक्सीन लगवा रहे हैं, इन्होंने कुछ अलग थोड़ी ना करा है। अरे मरते हुए को रोकते बचाते तो हम भी जानते हैं, जितनी पब्लिक मरी है, कितने परेशान हुई है पब्लिक, किसी को देखा है भाजपा वालों ने? किसी ने आके पूछा है किसी का हालचाल? जलाने के लिए कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं मिली, लकड़ी तक नहीं मिली, बताओ। ये भाजपा सरकार की वो है। यानी कि आने वाले टाइम में अखिलेश यादव कुछ आती हैं कि वो आए काम को लेकर, मुद्दों को लेकर, जो आपने चीज़ें रखी हमारे सामने कानून पर, आपको कहीं ना कहीं तो ये लगता है ना कि कानून व्यवस्था योगी सरकार में ठीक है? कानून व्यवस्था कोई ठीक नहीं है, योगी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पहली बार तो इनके फैमिली नहीं, तो इन्हें फैमिली का कुछ पता नहीं कि फैमिली कैसे चलाई जाती है। इन्हें तो बस क्या है, योगी जी को मंदिर में भेज दो और ये तो पूजा पाठ के ही लायक हैं और वही सही है इनके लिए। बाकी देश वो इंसान चलाएगा जिसके खुद की भी फैमिली हो, उन्हें दुनिया का दर्द, दुनिया की हर बात का पता होगा कि दुनिया कैसे चलती है, घर गृहस्थी कैसे चलती है। मेरा एक सवाल आपसे, आप महिला हैं, महंगाई को लेकर मैं जानना चाहूँगी, महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी बहुत बार हमला बोला है, उसको लेकर क्या कहेंगी? महंगाई तो देखो ये हो गई है, जो तेल 70 रुपये किलो बिक रहा था वो 220 रुपये किलो बिक रहा है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लोगों ने मोटरसाइकिल घरों में खड़ी कर दी, ताले मार मार के, और साइकिल पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी साइकिल ही बढ़िया है, साइकिल से ही खुश हैं हम। तब इतनी महंगाई नहीं थी, घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी सबकी, और आज ये स्थिति आ गई है कि अगर एक टाइम सब्जी है तो दूसरे टाइम रोटी की भी उम्मीद नहीं है कि दूसरे टाइम रोटी भी हमें मिल जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई। महंगाई ने तो इतनी कमर तोड़ रखी है कि बस क्या बताऊं मैं, किसी से कहा नहीं जाता हाल। कोरोना का टाइम था, स्वास्थ्य सेवा के बारे में आपने बताया, एम्बुलेंस वगैरह की सुविधाएं यहाँ पर आती थी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कोई रिक्शा करके अस्पताल में भी पहुंच गया तो वहाँ पे भी भर्ती नहीं हो रही मरीजों की। क्यों वहाँ पे भर्ती क्यों नहीं हो रही? नो कहते हैं कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे फिर? बेड खाली नहीं है तो कहाँ गिरेंगे? अभी जैसे योगी सरकार बोल रहे हैं कि रास्ते, नाली वगैरह सब कुछ ठीक है, सब उन्होंने ठीक करवा दिया, उसके बारे में कुछ कहेंगी आप? आप हमारे गांव में देख लो, गली गली में चल के देख लो क्या हाल हो रहा है। एक ईंट नहीं लगी, जहाँ नाली टूटी पड़ी है, घरों में पानी आ रहा है। कुछ घरों की तो ऐसी स्थिति है कि घर में से निकलते हैं और खड्डे में गिर जाते हैं। ये हाल है यहाँ का। आने वाले टाइम में जो मुद्दे आपने रखे, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आई तो ये मुद्दे पूरे हो जाएंगे? देखो उम्मीद तो है, बोल तो रहे हैं अखिलेश भैया कि सब कुछ करवाएंगे, और उम्मीद ही है, उम्मीद इसीलिए हम उनके साथ हैं। हो सकता है समस्याओं का समाधान हो जाए।
यहाँ के मुद्दे क्या थे? सरकार आने वाले टाइम में योगी की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो, ये तो जनता जनार्दन जानेंगी। और आने वाले टाइम में मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को आपकी अगर सरकार आई तो क्या कुछ मुद्दे रखेंगे आप? अगर सरकार आती है, अब के अखिलेश भैया की आती है सरकार, तो हमें तो देखो महिलाओं की सुरक्षा चाहिए सबसे पहले। अस्पतालों में इलाज चाहिए, जैसे कि अब भर्ती नहीं करे जा रहे थे, दवाई और बेड नहीं मिल रहे थे, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, हमें ये सब कुछ चाहिए। और महिलाएं सुरक्षित चाहिए, बहन बेटी। ये थी मेरे साथ किठौर के विधानसभा किठौर के प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना के समाजवादी पार्टी की थी।